और एक बार फिर आपको बता दें कि पाकिस्तान में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसमें 8 लोगों के 8 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर आ रही है। ये वही जगह है जहां पर अमेरिकी दूतावास के बाहर जो प्रदर्शनकारी है वो पहुंचे, भीतर तक दाखिल हुए, ब्रीच किया उस पूरे हिस्से को। और यहां पर आप कराची पुलिस को देख रहे हैं, साथ में जो दूतावास की सुरक्षा में तैनात अमेरिकी सुरक्षा कर्मी है वो भीतर की तरफ थे। अब पाकिस्तान की तरफ से अभी उनकी मीडिया के हवाले से जो खबर आया है उसके अनुसार 8 लोग दूतावास के बाहर हिंसा में मारे गए हैं, उनकी मौत हुई है। उग्र प्रदर्शन चल रहे हैं कराची में, बगदाद में, अलग अलग जगहों पर उग्र प्रदर्शन चल रहे हैं क्योंकि ये यहां की जनता जानती भी, एक तो अव्वल अमेरिका के खिलाफ गुस्सा, दूसरा अपनी हुकूमत के खिलाफ भी गुस्सा। अब ईरान ने फिर इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं और ये तो निर्बाध चल रहा है, ये तो कांस्टेंट चल रहा है, मिसाइलें उसकी तरफ से दागी जा रही हैं और इजराइल अपनी तरफ से एक के बाद एक अलर्ट जारी कर रहा है अपनी जनता के लिए। और सब मजबूर हैं बॉम्ब शेल्टर्स में रहने के लिए, वहीं पर समय बिताने के लिए। एक के बाद एक पूरे इलाके में मतलब आप टेलवीव से लेकर अपर गलीली, शरोन, हर जगह पर आप इस तरह के हमले इस समय इजराइल में देख सकते हैं। अधिकांश मिसाइलें जो फायर की जा रही हैं उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। लेकिन यहां पर वो चीज आती है और हम चाहेंगे आपको ड्रोन वाला फुटेज एक बार फिर दिखाएं। जो ड्रोन का फुटेज हमने आपको दिखाया, एक लाइन से आते हुए, बड़ी संख्या में आते हुए जो ड्रोन्स दिख रहे हैं, और वो ड्रोन्स एयर डिफेंस की एक शक्ति होती है, एक ताकत होती है, वो अपनी तरफ से मिसाइलें मारकर उस तरफ से आने वाली मिसाइलों को मार गिराता है। यानी कितने मिनट में कितनी मिसाइलें आपकी फायर होंगी, चाहे वो एंटी ड्रोन हो, चाहे वो एंटी मिसाइल आपका सिस्टम हो। जितना आप ड्रोन्स, अगर सस्ते ड्रोन्स को फायर कर रहे हैं, अपनी तरफ से फ्लाई कर रहे हैं, तो आप उनकी एंटी ड्रोन क्षमता को उतना कमजोर कर रहे हैं। अब सर वो जो आप स्वॉर्म ड्रोन्स को, जो स्वॉर्म ड्रोन मतलब एक साथ बहुत सारे ड्रोन्स का आ जाना, जो फुटेज हम दिखा रहे हैं उसका, देखिए मैं तब भी स्वॉर्म ड्रोन्स को उस पिक्चर से लगता है जैसे सॉफ्ट किल किया गया। हाँ। और उसमें हार्ड किल नहीं था, कोई फायर नहीं थी या लेजर विजिबिलिटी नहीं थी। जैसे एक में बहुत बड़ा धमाका दिखता है, बाकी सब ऐसे ही खत्म बाकी सब, हाँ बाकी सब ऐसे नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट किल था कि उसमें। दूसरा देखिए, एयर डिफेंस में डिफरेंट लेवल की कैपेबिलिटी है। कुछ एयर डिफेंस ऐसा है जो सिर्फ आपको रडार के जरिए और एयरक्राफ्ट को, हेलीकॉप्टर को गिरा सकता है, लेकिन सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए प्रियंका गांधी का बयान आया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने खामेनेई की हत्या पर बयान दिया है। संप्रभु देश के नेता की हत्या निंदनीय है। हालांकि भारत सरकार की प्रतिक्रिया नहीं है। एस जयशंकर ने अपनी तरफ से कल दोनों देशों यानी ईरान और इजराइल के विदेश मंत्रियों से बात की थी और दोनों से कहा था कि बातचीत के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए इस मामले को सुलझाइए। हालांकि ये प्रियंका वाड्रा की तरफ से ये कहा गया है कि संप्रभु देश के नेता की हत्या सही नहीं है। खामेनेई की मौत के बारे में उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा है। और अब खामेनेई की मौत के बाद बड़ा खुलासा जो हुआ है उसकी खबर आपको बताएं। देखिए बिल्कुल, इजरायली एयरफोर्स ने बड़ा ऑपरेशन चलाया। कहा जा रहा है लगातार ये बड़े इनपुट इजराइल की तरफ से आ रहे हैं। एयरफोर्स के ऑपरेशन में खामनेई की मौत को लेकर आईडीएफ ने एक बार फिर से अपनी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि देखिए इजरायली एयरफोर्स ने ये बड़ा ऑपरेशन चलाया जिसका मकसद था तेहरान के उन इलाकों को टारगेट करना जो सीधे तौर पर वहां के रेजिम के साथ बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट संवेदनशील बेसिस का के तौर पर काम किया करते थे। और शायद अभी भी कई ऐसे इनपुट हैं जो लगातार ये बताए जाते हैं कि देखिए कई दिनों तक मॉनिटर किया गया, लगातार ये कोशिश की गई कि ऐसे समय के अंदर जब ना सिर्फ सुप्रीम लीडर बल्कि तमाम बड़े ऑफिसर्स जो हों एक ही समय पर एक ही जगह पर इन्वॉल्व हो या फिर वहां पर इकट्ठा, और ऐसे वक्त का इंतजार इजराइल और अमेरिका की तरफ से किया गया था। और जब शनिवार को वक्त आया तो फिर एक सरप्राइज एलिमेंट लेते हुए इजराइल और अमेरिका ने इन इलाकों को टारगेट किया। ये इलाकों को टारगेट किया गया है। इजराइल एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेशन चलाया गया, उसकी जानकारियां साझा की गई हैं। बहुत दिनों से, महीनों से इसकी तैयारी चल रही थी। हालांकि एक तो वो जानकारी जो साझा की जाती है, दूसरा जो इन्फिल्ट्रेट ग्राउंड पर किया जाता है जिसकी जानकारी साझा नहीं की जाएगी क्योंकि वहां पर उनके अपने ऑपरेटिव्स मौजूद रहते हैं। मोसाद को दुनिया के सबसे टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज में माना जाता है। वो चाहे कितना भी वर्ष बीत जाए, लेकिन अगर कोई एक उनका मिशन है तो वो पूरा होता है। एक से बढ़कर एक फिल्में बन चुकी हैं इस पर। आज ईरान की जो खबर हमारे सामने आ रही है, मुमकिन इस पर आगे चलकर वो कोई फिल्म बनाकर उसके बारे में जानकारी दें, लेकिन अभी जो चल रहा है वो भी किसी फिल्म से कम नहीं है। लेकिन जिन पर बीत रही है वो जान रहा है कि कितने मुश्किल हालात हो जाते हैं
वो देश जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, उन सब में आप आग भड़के हुए देख सकते हैं। कहीं पर बमबारी की वजह से आग, कहीं पर प्रदर्शनकारियों की वजह से आग। लेकिन लगभग ये पूरा क्षेत्र, मतलब पाकिस्तान पर तो आक्रमण नहीं था, वहां तक तो बम नहीं आए थे, मिसाइलें नहीं आई थी, लेकिन वहां पर भी प्रदर्शनकारियों की मौत से एक तरीके से हम देखें कि ईरान से लेकर ये पूरा दायरा बिल्कुल भारत की सीमा से पहले यानी पाकिस्तान तक पहुंच चुका है, जहां पर 8 लोगों की, 8 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जो कराची दूतावास जो अमेरिका का है वहां पर मौजूद रहे प्रणय। और ये मुमकिन है कि अब जिस तरीके से बाकी देशों की तरफ से भी अब दबाव बनाया जाएगा कि कुछ तो करिए, क्योंकि पलटवार सब करने लगे तो क्या होना है यहां पर। 10 की मौत हो गई। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात ये कि यहां पर ये सवाल पूछा जाना चाहिए, और ये भी स्पष्ट नहीं है कि गोली किसने चलाई। हाँ। क्योंकि यूएस मरीन्स भी वहां पर तैनात हैं। ये सवाल है कि क्या यूएस जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं श्वेता, उसके अंदर यहां पर पुलिस जो है वो आंसू गैस के गोले चलाती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये पुलिस देर से पहुंची। जो पहले तस्वीरें आई थी उसमें अमेरिकी कॉन्सुलेट, जिसके अंदर उसका झंडा नजर आ रहा है, वहां पर प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं, तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। वो पेरीमीटर तक कैसे पहुंचे, भीड़ को पहले क्यों नहीं कंट्रोल किया गया, बहुत सारे यहां पर सवाल हैं जो इन तस्वीरों के अंदर अभी तक स्पष्ट नहीं। ये वाली जो तस्वीर, मेरा ख्याल है कि जितने भी अमेरिकी दूतावास जिन देशों में रहते हैं, उनकी जो सिक्योरिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, उन देशों में भी सबसे ज्यादा होती है। हाँ। और अमेरिका अपनी सिक्योरिटी भी इंश्योर करता है। हाँ। तो ऐसे में ये भीड़ यहां पर कैसे पहुंची? ये अंदर है ना, ये तो परिसर का, बिल्कुल ये परिसर के अंदर है। यहां पर आप लाठी, डंडे, आग, ये सारी चीजें देख रहे हैं। ये केवल सामान्य प्रदर्शन और नारेबाजी नहीं है, ये हिंसक प्रदर्शन है। तो ये हिंसक प्रदर्शन यहां तक कैसे पहुंचा? अमेरिकी दूतावास की जो आउटर कॉर्डन है, मुझे लगता है आग लगाने के उद्देश्य से ये प्रदर्शन है, क्योंकि आग जली हुई दिख रही है हमें, और भीतर, मतलब आखिरकार सारे एम्बेसी के जो ऑफिशियल्स होंगे उन सबको अंदर जाने पर मजबूर होना पड़ा होगा कि आप भीतर उसके अंदर रहें। दौड़ दौड़ कर कितनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, यहां गोलियां चल रही हैं, इसलिए मुझे लग रहा है नीचे बैठे हुए हैं सब, लेटे हुए हैं। बिल्कुल, और ये तब है जब यूएस की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया था। उन्होंने तमाम अपने एम्बेसीज के लिए ये स्पेसिफिक अलर्ट जारी किया था कि आपको एम्बेसी के अंदर रहना, उसकी सिक्योरिटी आप रिव्यू कीजिए, लगातार इसकी सिक्योरिटी बढ़ाइए। केवल वही नहीं सुमित, कराची के अंदर पाकिस्तान सरकार के साथ भी उन्होंने उठाया होगा इस मुद्दे को। बहुत मिस्टीरियस है ना। आपका जो उनका जो काउंसलेट जनरल है, उसकी जो लोकेशन है, उसके चारों तरफ जो एरिया है वो सीसीटीवी के अंडर है। आप आते देखेंगे, थ्रेट बिल्डअप होते देखेंगे। मैं मान सकता हूं कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये ना पता लगाओ कि लोगों में इतनी डिसेंशन है। मेरा मानना ये है कि ये कंप्लीट ऑर्केस्ट्रेटेड एक जुमला है पाकिस्तान जो करता रहा है, और ये आईएसआई का जुमला है। और आईएसआई को इस मामले में कोई बीट नहीं कर सकता, सीआईए नहीं बीट कर सकती, और कोई नहीं बीट कर सकता। ये इस तरह के जुमले खेलता है, उनको अपने लोगों की मौत का कोई गम नहीं है, खुद ही मारे हैं अपने लोग। पाकिस्तान क्यों ऑर्केस्ट्रेट करेगा? ताकि अब अमेरिका की तरफ से एक डिमांड आए, हाहाकार मचे, अमेरिका में अटेंशन जाए। आप श्वेता, आप समझ नहीं रहे। देखिए, थ्रेट बिल्डअप होता है, इसका इंपैक्ट अमेरिका पे क्या पड़ता है कि हमारे, अगर इनके मान लो 5-6 अमेरिकन या डेथ हो जाए, तो ये तो बहुत सीरियस है। ये तो बहुत एकदम से पूरे के पूरे अमेरिका में, हर अखबार में, सीएनएन में और हर तरफ फैलेगा, तो इंपैक्ट पड़ता है ना। ये तो एक मसाला मिलता है वहां पे लोगों को। केवल डरा रहा है उस हद तक कि देखो, बिल्कुल उस हद तक की, जिस हद तक तुम्हारे मुआने पे मौत आ गई भाई, और हमने तुम्हारे लिए अपने लोगों की जान ले ली, लोग मार दिए तुम्हारे लिए। ये गेम खेलता रहा है पाकिस्तान, और अमेरिका इस गेम में फंसता रहा है। ये वही गेम और कुछ नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की जो आईएसआई है, उसके लिए पाकिस्तान के जो आवाम है उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई अहमियत नहीं। ये मैं हमारे यूथ को बोलता हूं, जेएनके में बोलता हूं, जो टेररिस्ट आते हैं उनको मैं ये कहता हूं कि आपकी जिंदगी के लिए कोई अहमियत नहीं है उनके अंदर। आप एक टाइम का एक छोटा सा पटाखा हो, जब फटेगा फट जाएगा, ना आपको कोई पेंशन, ना कुछ है, ना आपके पीछे घर वाला कुछ है। ये जो मुल्क कारगिल में अपने लोगों को बहुत सीरियस हो सकता है।